अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक मुख्तसर सा टॉपिक है लेसन प्लानिंग के हवाले से। लेसन प्लानिंग, जैसे कि आप जानते होंगे कि एक टीचर क्लासरूम में जाने से पहले लेसन प्लान करता है कि आज मुझे जाके बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे मैंने 45 मिनट अपने जो है वो क्लासरूम के अंदर गुजारने हैं, और मेरा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, SLOs क्या है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी बच्चों को आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। इंतहाई मुख्तसर सी वीडियो के अंदर देखते हैं। आइंदा दिनों के अंदर मैं 3-4 जो लेसन प्लान के मॉडल जो हैं वो शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर जस्ट मैं सिर्फ एक मॉडल जो मोस्ट फेमस है लेसन प्लान का मॉडल, वो जस्ट शेयर करने लगा हूँ। लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि लेसन प्लान है क्या। लेसन प्लानिंग क्या होती है कि ये एक यानी सिस्टमेटिक अप्रोच है एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने की, कि क्लासरूम में जाके मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है उसको पहले मैं घर में ही तैयार कर लेता हूँ। कि मुझे पहले जाके मैंने क्लासरूम से, मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज लेवल पे कि मैं जाके जो है ना वो थोड़ा इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग होगी, फिर उसके बाद जो है मैं बच्चों से उनके प्रीवियस लेसन को असेस करूँगा, फिर थोड़ी गपशप के बाद मैं उनको नेक्स्ट पढ़ाऊँगा, फिर उनको जो है उनसे ज़िम्मे लगाऊंगा अपने घर से क्या करके आना है। नहीं, इसी तरह करके आप एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। सिस्टमेटिक वे है कि मैंने क्लास के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है और कैसे मैंने सारे काम को एग्जीक्यूट करना है जो मैं सोच के आया हूँ। ये टीचर को एक रोड मैप देता है। अगर टीचर भी ब्लाइंड हो, यानी कुछ भी करके ना गया हो और वहाँ पे सिचुएशन अजीब सी आ जाए जो भी, तो वो तो परेशान हो जाएगा। तो स्टूडेंट को ये गाइड करता है, एक टूल है कि जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, उसको ये बेहतर कर देता है। अहमियत इसकी यही है कि एक तो टीचर इफ़ेक्ट। अब जब टीचर तैयार होकर जाएगा उसे पता होगा कि मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। ना टीचर खुद बोर होगा, ना वहाँ पे बोरियत फैलाएगा, बल्कि वो बच्चों को मोटिवेट करेगा, इनक्रेज करेगा, उनको जो है ना उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो पैदा करेगा जब टीचर जो है वो फुली तैयार होगा। इसी तरह स्टूडेंट को पता होगा कि आज टीचर हमें पढ़ाने क्या जा रहा है, आज के इस घंटे के अंदर हमने जो टीचर के साथ गुजारा, हमें क्या पढ़ाया गया, क्या हमने पढ़ा, क्या पढ़ाया जाएगा। तो वो क्लियर होते हैं अपने टीचर के हवाले से, अपने गोल के हवाले से। ना वो कंफ्यूज होते हैं, ना उनके अंदर कोई किसी तरह की एम्बिग्यूटी होती है, क्लैरिटी होती है उनके अंदर। इसी तरह जो है ना टीचर के अंदर कोई एम्बिग्यूटी होती है। इस तरह और क्लासरूम का माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि पता है कि टीचर ने एक्टिविटीज़ करवानी है, स्टूडेंट ने करनी है। ना कोई वो कहते हैं ना हल्ला गुल्ला जो है, या ना कोई इस तरह की बदतमीज़ी, बदतहजीब, ये चीज़ें नहीं होती। जब पता है कि टीचर ने ये करवाना है और हमने ये करना है, और क्लासरूम के अंदर आज हमारी 45 मिनट के अंदर ये एक्टिविटीज़ रहेंगी। अच्छा, इसके मतलब मैंने कहा कि बहुत से मॉडल्स आए हैं, वो आइंदा दिनों के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का चूँकि ये एक छोटा सा टॉपिक था लेसन प्लान, तो मैंने कहा कि एक बेसिक्स आइडिया जो है ना वो दे दिया जाए। तो इसके हर्बर्ट जो है ना उसने लेसन प्लान दिया, तो उसके 5 उसने एक कहा, पहले कहा प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एसोसिएशन, चौथा जनरलाइजेशन और फोर्थ एप्लीकेशन। आसान से यही लफ्ज़ों से आपको पता चल जाएगा। प्रिपरेशन यानी लेसन को देने से पहले लेसन को तैयार करना, उसको प्रिपेयर करना। प्रेजेंटेशन, क्लासरूम की जाके प्रेजेंट करना। एसोसिएशन, उनकी प्रीवियस नॉलेज और अब वाले नॉलेज के अंदर लिंकेज पैदा करना, उनको जनरलाइज करना कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। इसी तरह उसकी एप्लीकेशन बनाना रियल वर्ल्ड के मुताबिक। इनको वन बाय वन देखते हैं जी। एक है रिव्यू करिकुलम स्टैंडर्ड एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यानी इस वक्त हम जब प्री प्लानिंग कर रहे हैं, हम लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि मेरे जो करिकुलम स्टैंडर्ड क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट के पीरियड नॉलेज को अपने मद्देनज़र रखेंगे कि मेरा स्टूडेंट जो है वो क्या जानता होगा, क्या स्किल उसके पास ऑलरेडी हैं, क्या नई स्किल मैं उसके अंदर इनकलकेट करने जा रहा हूँ, कहाँ से मैंने शुरू करना है, ज़ीरो से, वेरी बेसिक लेवल से या थोड़ा एडवांस लेवल से मैंने शुरू करना है। इसके तरह यानी अप्रोप्राइट, और मुझे कौन सा मटेरियल जो है ना वो बच्चों को प्रोवाइड करना है, कौन सा मेथड जो है ना मैंने क्लासरूम में जाके यूज़ करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज जो है ना मुझे क्लासरूम के अंदर चाहिए। सारी बातें जो पहले हो रही होती हैं उसे प्रिपरेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर अब टीचर क्लासरूम के अंदर आ गया है, वो स्टूडेंट को इंगेज करता है, उनसे इंट्रो करता है, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, उनका इंटरेस्ट डेवलप करता है, उनसे क्वेश्चन आंसर करता है, उनको नई इन्फॉर्मेशन जो देनी है बड़े क्लियर, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उनको वो इन्फॉर्मेशन टीचर देता है। और टीचर उनको जब पढ़ा रहा होता है वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ करता है कि मेरा बच्चा कोई बोर नहीं होना चाहिए, हर तरह का यहाँ बच्चा बैठा हो, सारे इंगेज रहें, मोटिवेट रहें। तो ये यानी वैरायटी ऑफ जो है उस स्टाइल से पढ़ाता है, ना लेक्चर मेथड, ना डिस्कशन, एक ही मेथड के ज़रिए नहीं पढ़ाता बल्कि डिफरेंट मेथड, ताकि बच्चों को कंटिन्यूसली अपने साथ इंगेज रखा जा सके।
एसोसिएशन, अब टीचर जो है ना वो जो न्यू कंसेप्ट उसने दिया है उसको एग्जिस्टिंग जो वो पहले जानते हैं ना उसके साथ किसी तरह रिलेट करता है, और उनकी जो रियल लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस है ना, यानी जो रियल लाइफ के अंदर चीज़ों को फेस करते हैं उनके साथ करना, चीज़ों के फिर विजुअल ऐड दिखाना ताकि और उनको याद रहे, यानी चीज़ों को उनकी याद दहानी में लेके आने के लिए टीचर छोटी छोटी एग्जांपल देगा, उनको कुछ विजुअल दिखाएगा, कोई रियल टाइम सिचुएशन उनको बताएगा। स्टूडेंट को हम इनकरेज करेगा कि बच्चों को और सवाल पूछो इसके मुतालिक, अपनी डिस्कशन के अंदर शामिल हो ताकि चीज़ें तुम्हें याद रहें। इसके बाद जनरलाइजेशन, टीचर सारे अपने उस दिन के लेसन को कंक्लूड करेगा, समराइज़ करेगा कि बच्चों आज हमने ये पढ़ा, हमने इसके अंदर ये सीखा। और उसके अलावा उनको कोई ना जैसे फ़्लो चार्ट नहीं होते जो कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं, फ़्लो चार्ट हो गई, कोई डायग्राम होगी, ऐसा कर दिया कि ताकि मिसाल के तौर पे मैं यहीं पे एक सर्कल बनाता हूँ जी, पहले हमने प्रिपेयर किया, फिर प्रेजेंटेशन की, फिर एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन। अब यानी कि इस तरह करके कोई बनाए गए रिलेशनशिप के बच्चों को भूले कोई ना, बच्चे घर में एक दफ़ा भी देखें ना तो वो उनको सबक याद हो जाए। तो उसके अलावा उनको एक्टिविटीज़ के अंदर फोर्स करना कि कल आपने ये एक्टिविटीज़ के मुतालिक करके लेके आनी है। एप्लीकेशन में भी यही है, वो उनको स्टूडेंट को एप्लीकेशन देना कि उस नॉलेज को जो उन्होंने एक्वायर्ड किया है उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें, न्यूली उसको कहीं ना किसी अपनी स्किल में लेके आएँ, कोई ना कोई दुनियावी फ़ायदा होना चाहिए। और मीनिंगफुल उनको कोई एक्सरसाइज बताए, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट उस लेसन के रिलेटेड ताकि वो करे, जैसे होमवर्क देते हैं, चाहे कोई असाइनमेंट देते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं, कोई वर्कशॉप, कुछ ऐसा करते हैं कि जो उसकी वो चीज़ें जो है ना वो याद रहें, और यानी वो अपनी लर्निंग को भी रिफ्लेक्ट कर सकें और रियल वर्ल्ड के साथ चीज़ों को जोड़ भी सकें। कंक्लूजन समराइज़ करते हैं कि लेसन प्लानिंग जो हर्बर्ट मॉडल है वो टीचर को एम्पावर करता है कि वो बच्चों को इंगेज करे और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करें। लेसन प्लान बेसिकली जो है ना वो एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव टूल है। वो टीचर जो लेसन प्लान करके नहीं जाते और वो जो जाते हैं उनके अंदर बहुत फ़र्क है, और बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेंट कवरेज से लेके क्लास में पशमानी तक बहुत सी चीज़ें जो है ना करने वाला और करने वाला जो है वो फेस करता है। इस तरह हर्बर्ट के 5 जो एक स्ट्रक्चर अप्रोच है कि पहले ये हो फिर ये हो, और हर जो स्टेप है बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। आज की इसमें हम इतनी ही बात करते हैं, कुछ ना कुछ उम्मीदें समझ आ गई होगी, और आइंदा दिनों के अंदर इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।